अरमान सीधा बैरिस्टर रफीक के पास जाता है और नाना जान की आखिरी वसीयत की कॉपी निकलवा लेता है। जैसे ही वो देखता है कि नाना जान ने आखिरी वक्त में सारी जायदाद और कारोबार सिर्फ और सिर्फ राह के नाम कर दिया है, तो अरमान के होश उड़ जाते हैं। इसी लम्हे अरमान सच बताने के लिए राह को कॉल करता है, लेकिन वो गुस्से में इसकी कॉल रिसीव नहीं करती। अरमान गाड़ी तेजी से चलाता हुआ सीधा इसके घर पहुंचता है, मगर वहां पता चलता है कि राह ऑफिस जा चुकी है। बगैर एक लम्हा ज़ाया किए अरमान ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वहां मालूम होता है कि राह तो कब की जा चुकी है। वो कबीर से पूछता है, मगर वो भी लाइल्म होता है कि राह कहाँ गई है। अरमान फौरन ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, तो पता चलता है कि ज़रूरून ज़बरदस्ती राह को अपने साथ ले जा रहा है। ये देखते ही अरमान फौरन राह की मोबाइल लोकेशन ट्रैक करता है। दूसरी तरफ घर में आदिल बेड पर लेटा राह को याद करके रो रहा होता है। तब आसिया आकर कहती है, वो आदिल बेड पर लेटा और घर की होश उड़ जाएंगी। इधर ज़रूरून अरमान के बेगम राह को अपने घर ले जाता है, जहां वसीम गुस्से में आकर राह के सर पर पिस्तौल रख देता है और धारता है, आज इस प्रॉपर्टी फाइल पर खामोशी से साइन कर दो राह, वरना यही तुम्हारी जान ले लूंगा। अपनी मौत को इतना करीब देखकर राह की सांसें रुकने लगती हैं। ज़रूरून आगे बढ़कर ज़बरदस्ती इसके हाथ में कलम थमाता है, लेकिन इसी लम्हे अरमान लोकेशन ट्रैक करते हुए वहां पहुंच जाता है और गुस्से में ज़रूरून वन का गिरबान पकड़ लेता है। वसीम गुस्से में अरमान पर गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक कबीर पुलिस फोर्स के साथ अंदर दाखिल होता है। इंस्पेक्टर चीखता है, पिस्तौल नीचे फेंक दो वसीम। पुलिस को देखकर वसीम और ज़रूरून के होश उड़ जाते हैं। ज़रूरून डर के मारे खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, मगर एक हौलदार आगे बढ़कर उसे दबोच लेता है। पुलिस दोनों बाप बेटे को फ्रॉड और कत्ल की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगाकर ले जाती है। दूसरी तरफ जब आसिया को उनकी गिरफ्तारी का पता चलता है तो वो पागल हो जाती है। वो फौरन आदिल के खाने में जहर मिलाने लगती है ताकि उसे मारकर उसकी जायदाद अपने नाम करवा ले। लेकिन पीछे से बतूल ये खौफनाक मंजर देख लेती है। वो चीखती हुई आगे बढ़ती है, आप ये क्या कर रही हैं? और फौरन अरमान को कॉल कर देती है। कुछ ही देर में अरमान, राह और पुलिस की गाड़ियां घर पहुंच जाती हैं। अपने तमाम रास्ते बंद देखकर आसिया खुद वही जहर पीने की कोशिश करती है, मगर इंस्पेक्टर फौरन उसके हाथ से ग्लास छीन लेता है। डर, घबराहट और अपनी बर्बादी का सदमा आसिया बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे वही शदीद हार्ट अटैक आ जाता है। इसका चेहरा टेढ़ा हो जाता है और वो हमेशा के लिए व्हील चेयर पर मफलूज हो जाती है। उसे उसके किए की सज़ा फौरन मिल जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इन तमाम जालिमों के खात्मे की खबर सुनते ही आदिल पर एक अजीब असर होता है और उसकी बीमारी अचानक ठीक हो जाती है। वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। आदिल रोते हुए आगे बढ़ता है और अरमान को गले लगा लेता है, बेटे, तुमने आज इस मजबूर बाप का सब कुछ बचा लिया। तुमसे बेहतर और बहादुर इंसान मेरी राह के लिए कोई नहीं हो सकता। राह भी अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होती है और रोते हुए अरमान से माफ़ी मांगती है। इसी वक्त आदिल फौरन आजी साहब को घर बुलवा लेता है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। काजी साहब पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? अरमान और राह एक दूसरे की तरफ मुस्कराकर देखते हैं और एक साथ कहते हैं, हमें कबूल है। यूं इन दोनों की शादी मुकम्मल हो जाती है। आखिर में, क्या आप इनके बेबी को देखना चाहते हैं? और क्या बतूल ने अपनी सगी माँ आसिया का सच बताकर सही फैसला किया या उसे खामोश रहना चाहिए था? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें।